बोलिए पहला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के समिति कौन समिति? सही गया, सही गया, गलती गया, सही गया। बताइए और समिति का नाम बोलिए। झंडा समिति का अध्यक्ष, हाँ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर इंदर प्रसाद। और एक समिति आता है संचालन समिति। देखिए कुछ समिति का नाम हम लिख देते हैं जिस सेट में जितना भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले याद रखिएगा। पहला इसे देखिए प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? और एगो मसौड़ा, मसौड़ा है, एगो है मड़ौरिया। मसौड़ा समिति एगो मड़ौरा है, मड़ौरा अलग है, मसौड़ा अलग है। मड़ौरा में है चीनी मिल, कौन है? चीनी मिल। अगला क्वेश्चन 5 में मिलेगा। दोनों समिति का अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कौन बताएंगे भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? जल्दी बोलिए। 1990। हाँ 1990। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ था? 1956। मध्य प्रदेश के महू में। मध्य प्रदेश के भारत रत्न कब मिला? इनका एगो प्रतिमा बनाया जा रहा है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ इसे कहेंगे ज्ञान की प्रतिमा। ये महाराष्ट्र के नागपुर शहर में इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा। कौन प्रतिमा? एकता की प्रतिमा है किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन पूछेगा स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो पूछेगा ना स्टैचू ऑफ स्टैचू ऑफ नॉलेज स्टेट आ गया। अच्छा आ जाएगा, सब आ जाएगा। स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टेट ऑफ नॉलेज आ गया ना, लेकिन ले लेना चाहिए। यस, एक होता है स्टैचू, एक होता है स्टेटस। स्टैचू ऑफ देखिए एक होता है स्टेटस। स्टेटस का हिंदी होता है स्थिति। क्या होता है? व्हाट्सएप पर जो लगाते क्या रहता है? स्टेटस, आपका स्थिति क्या है। और लेकिन स्टैचू का मतलब होता है प्रतिमा। क्या है? यह आपका बाबा साहब अम्बेडकर की खड़ी प्रतिमा की बैठी प्रतिमा, यह है बैठा हुआ प्रतिमा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो प्रतिमा क्या है? खड़ा प्रतिमा। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज किसका है? स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अम्बेडकर। स्टैचू ऑफ यूनिटी, हाँ यूनिटी का बताइए ऊंचाई कितना है? स्टैचू ऑफ यूनिटी का ऊंचाई 182 मीटर। 100 ना तो आज नहीं है, 1995 से नियम बना है। तेरी के संविधान में पढ़े हैं। चलिए देखिए सबसे बड़ी प्रतिमा किनका है? पहले किनका था? आता स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? अमेरिका। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अरे यूएस ने, यूएस ने निकाले है। यूएस इंग्लैंड में। यूके को जो होगा यूएसए अमेरिका, यूके इंग्लैंड हो गया। चलिए अब पूछेगा स्टैचू ऑफ, जहाँ लिखा हुआ ना भीमराव अम्बेडकर वहाँ लिख दीजिए स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज लिखा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज भारत रत्न 1990। भारत 1990। जन्म 14 अप्रैल 1891। समिति ने बताया। संचालन समिति वही है अम्बेडकर। संचालन समिति का राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, हाँ वही है झंडा समिति। झंडा समिति, संचालन समिति दोनों का हमारे हैं डॉक्टर इंदर प्रसाद। कौन बताएंगे डॉक्टर इंदर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? सिवान के जीरादेई। हाँ सिवान के जीरादेई, सिवान के। अगला बोलिए मरमू गोवा बंदरगाह कहाँ है? गोवा में। कहाँ है? मरमू गोवा बंदरगाह, गोवा। जहाँ लिखा हुआ ना मरमू गोवा वहाँ लिख दीजिए क्या? मरमू गोवा किस नदी किनारे है? सॉरी गोवा का राजधानी बोलिए। गोवा कब आजाद हुआ? देखिए समझिए गोवा से क्वेश्चन क्या क्या आता है। ठीक है, गोवा भारत आजाद कब हुआ?
क्या गोवा आजादी मिला था? इसको आजादी मिला 1961। पूछेगा गोवा को आजादी कब मिला? 9 दिसंबर 1961। लेकिन संवैधानिक रूप से इसे राज्य का दर्जा कब मिला? और पूछेगा गोवा का स्थापना दिवस, गोवा मुक्ति दिवस, दोनों में फंसिएगा। गोवा का स्थापना दिवस पूछेगा ना 30 मई। गोवा मुक्ति कब बने, मुक्त कब हुआ? 19 दिसंबर 1900। ये अभियान चलाया गया था ऑपरेशन, बताइए, विजय। ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? देखिए ऑपरेशन का जब नाम आता है ना तो 3-4 ऑपरेशन आप याद रखिए। कौन ऑपरेशन? जैसे पूछ दिया कि ऑपरेशन गंगा, नाम सुने हैं? बताइए जी, ऑपरेशन गंगा कब चलाया, कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था यूक्रेन में जो लोग फंसे थे ना उसको निकालने के लिए। एक आता है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था? ये चलाया गया था हैदराबाद को आजाद करने के लिए, जबरदस्ती मिलाया गया था। तो जगह ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित? एक आता ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन कौन? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1961 गोवा को आजाद करने के लिए। कौन दे रहा ऑपरेशन? कौन? ऑपरेशन विजय। गोवा आजाद हुआ ऑपरेशन। और सफेद सागर किस देते? ऑपरेशन बुझिए सफेद सागर विजय, ठीक तो है गोवा। अरे उसमें की दे रहा है ऑपरेशन? अरे गूगल है, देख लीजिए ऑपरेशन विजय क्या मिलेगा आपको, पूरा पढ़ लीजिए। ऑपरेशन विजय 1961 गोवा है जी, इनने वाले दिमाग मत लगाइएगा। ऑपरेशन विजय के तहत इसमें भी चला था ऑपरेशन विजय, दोनों चला होगा, चला होगा सर, अलग अलग राज्य में चला होगा। अलग अलग मतलब एक ही नाम का नहीं रह सकता। ऐसे ऑपरेशन गंगा अलग है, ऑपरेशन कावेरी अलग है, ऑपरेशन ब्लू स्टार अलग है, ऑपरेशन सफेद सागर अलग है। जी देखिए अबरी, अरे गुलाम हुआ था उस समय 1510 में, 1510 में आजाद हुआ था कि तो गुलाम हुआ था। हाँ गुलाम हुआ था। आजादी कब हुआ? गोवा मरमू गोवा बंदरगाह। यहाँ पर एक आता है दूध सागर जल प्रपात, याद रखिएगा, दूध सागर झरना ये जल प्रपात किस नदी किनारे है? मांडवी नदी किनारे। कौन नदी किनारे? जैसे आता है ना जोग या गसप्पा, शरावती नदी किनारे। दूध सागर जलप्रपात या वाटरफॉल कहाँ है? देखिए इसमें क्वेश्चन होगा जी, तो क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। उड़ीसा का बंदरगाह का नाम मान लीजिए पारादीप, उसी पर पारादीप। उड़ीसा का बंदरगाह का नाम पारादीप। गोवा के बंदरगाह का नाम मरमू गोवा। क्या बिहार में रहेगा बंदरगाह? देखिए यहाँ के बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। कौन बंदरगाह? यहाँ के बंदरगाह का नाम है नहावा सोवा बंदरगाह। पूछेगा महाराष्ट्र के बंदरगाह का नाम? गोवा छोटा सा राज्य, इसी का नाम है मरमू गोवा। पूछेगा मरमू गोवा बंदरगाह किस राज्य में? गोवा में। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु। यहाँ का बंदरगाह का नाम है मंगलुरु। क्या नाम है? और यहाँ का बंदरगाह का नाम है कोची। क्या नाम है? पूछेगा कोची किसका बंदरगाह का नाम है? यहाँ पर 3 बंदरगाह, तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई। तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई। पूछेगा किस राज्य में 3 बंदरगाह? पूछेगा तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह नहीं है? तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई, कांडला। चलिए यहाँ का बंदरगाह का नाम है विशाखापट्टनम। यहाँ के बंदरगाह का नाम क्या है? विशाखापट्टनम। और यहाँ के बंदरगाह का नाम है पारादीप। क्या नाम है? तो जहाँ लिखा है पारादीप, जहाँ लिखा है तमिलनाडु, मान लीजिए तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई है लिखा हुआ। तमिलनाडु है 4 नंबर में, बी नंबर। मान लीजिए तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन 2 नंबर में तूतीकोरिन। अरे ठीक लिखिए ना, एन्नौर बंदरगाह ना लिखिए, एन्नौर, चेन्नई।
कितना बंदरगाह? 3 बंदरगाह है। महाराष्ट्र का नहावस होगा, केरल का कोची हो गया। चलिए, असम से संबंधित नहीं है, हाँ मंदजास नहीं है। अवशिष्ट मामले पर केंद्र सरकार बनाने का जिम्मेदारी किसके पास है? केंद्र सरकार। बिहार में पहला चीनी मिल बेतिया, ये लगाया गया था 1860 में, फिर 1840 में। बिहार का पहला चीनी मिल बेतिया, ये लगाया गया था 1840 में। जबकि मढ़ौरा वाला, ये क्वेश्चन में कल, यही क्वेश्चन में, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन में कल वो शाम वाला बैच में आते हैं झाजी सारे का है, उनका करना था मढ़ौरा वाला। हम बोले मढ़ौरा नहीं, 1840 वाला भी। ठीक है, ये सब टिपली क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए। लोकसभा, हाँ वही लगा था। लोकसभा को उसके कार्य से पहले समाप्त किया जा सकता है। हाँ, राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। अगर नहीं रहता संसद तो मारते लोकसभा के प्रति। लगा दीजिए, लोकसभा के प्रति। राज्यसभा को भंग करने की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है, ये अस्थायी सदन है। कतनो आवे, आपातकालीन में, राष्ट्रपति शासन में कुछ भी आवे नहीं भंग है, परमानेंट सदन है। ठीक है, इसका नहीं होगा। रजिया सुल्तान क्या कर बेटी का नाम थी? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश कुतुब मीनार को पूरा किया था कि नींव डाला था? नींव किसने डाला था? चलिए, बलबन किस वंश का? किस वंश का? गुलाम वंश। मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का? तुगलक वंश का। निम्नलिखित में कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 44 देता है। कहाँ है हेडक्वार्टर? वाशिंगटन डीसी। यूनेस्को का मुख्यालय? जहाँ लिखा हुआ है यूनेस्को, जहाँ लिखा है यूनेस्को, क्या लिखा है? यूनेस्को। कौन बताएंगे यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? 45 कहेंगे, 1946 था। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन आपका, यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर। अगला इसमें क्या दिया है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका स्थापना, इसका भी 45 है। ठीक है, 1945। उसके बाद आता है WTO, क्या बताएंगे? ADB, जल्दी बोलिए, इतना समय लगेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, क्या बताएंगे? जल्दी बताएं। उसके बाद में DRDO 1900, DRDO। उसके बाद बोलिए इसरो, जल्दी बोलिए। नासा, इसरो हो गया, नासा हो गया। चलिए चलिए बोलिए, किस अनुच्छेद में विधानसभा का जिक्र है? विधानसभा बोलेगा तो, और 169 किसका है? देखिए समझाते हैं, ठीक इसका जी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताते हैं। मान लीजिए आपका है केंद्र सरकार, क्या है? कौन अनुच्छेद है? संसद। इधर कौन बैठल है? राज्यपाल वाली बैठल है। इधर कौन जी है? इधर ये हुआ केंद्र सरकार का कानून बनाने वाला। एक होता है राज्य सरकार। इधर क्या रहेगा? विधान। यहाँ पे कौन बैठा रहेगा? राज्यपाल। इधर क्या रहेगा? इधर क्या रहेगा? विधानमंडल का अनुच्छेद बोलेगा ना, और विधान परिषद का बोलेगा 100, और इसका बोलेगा 100। पूछेगा 168 में किसका जिक्र? विधानसभा का। इसका बोलेगा तो, अब पूछेगा इसका संसद का अनुच्छेद, इसका अनुच्छेद, इसका अनुच्छेद 79, 80, 81। ठीक है, 85। ठीक है, तो आपसे पूछेगा सरला, इसका ट्री का नाम है सरला। क्या नाम है? सरला। सरला। सा से क्या हो गया?
संसद का अनुच्छेद र से इसका अनुच्छेद ल से आपका राष्ट्रपति का अनुच्छेद इसका अनुच्छेद हो गया। याद रखिएगा, आप पर लीजिए वो फिगर बना दीजिए। विधानमंडल का अनुच्छेद 168, विधान परिषद का 169, इसका 170। ठीक है, इसका पता है तो अच्छा बात है, नहीं पता तो नहीं। ठीक है, अल्लाह नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को, वहां से बाहर कर देंगे, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा समुद्रम शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कौन बताइएगा? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। किस पहाड़ी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी किस राज्य में? कर्नाटक। त्रिम्बक की पहाड़ी और महाबलेश्वर और पश्चिमी घाट तीनों है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला, कौन सा नवपसांत संस्कृत स्थल नहीं है? पुनतासी। क्या नाम है? पुनतासी स्थल का नाम है। ठीक है, भारत में राज्य सरकार के लिए का सबसे बड़ा प्रमुख क्रिकर। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल। कुंचिकल नहीं रहेगा तो जोगिया गसपा, और कुंचिकल अगर रह गया तो मारिएगा कुंचिकल। किस नदी पर है? कुंचिकल जलप्रपात है बराही नदी पर। क्या नदी पर? देखिए लिख देते हैं जी, कुंचिकल। कुंचिकल कौन? कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात क्या नाम है? कुंचिकल जलप्रपात किस नदी किनारे है? बराही नदी। कौन नदी? बिहार में कौन जलप्रपात? ककोलत। कौन जलप्रपात? ककोलत जलप्रपात किस नदी किनारे? याद रखिएगा, ये टोंस नदी पर। कौन नदी पर? धुआंधार जलप्रपात। बताइए जी, धुआंधार और एगो कपिल धारा, दोनों है। कपिल धारा, धुआंधार नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। जोगिया गरसप्पा। जोगिया गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर? शरावती नदी पर। कौन नदी पर? हम बताएंगे कि आपका स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात? हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी। कौन रेखा? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी इसे कहते हैं गोल्डन रिवर, सोना का भी नदी बोलते हैं। स्वर्ण रेखा किसे कहेंगे? एक आता है आपका, बताइए, दूध सागर जलप्रपात। वही बताएं, दूध सागर वाटरफॉल किस नदी पर? हाँ, ये है मांडवी नदी पर। कौन नदी पर? कौन बताएंगे? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस नदी पर? जल्दी बोलिए। कैरोनी नदी। कौन नदी पर? ये सब जलप्रपात याद रखिएगा, कोई ना कोई घुसा देगा। ठीक है, चलिए अगला है। हाँ, हो गया आपका धुआंधार हो गया। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा विरासत स्थल में नहीं है? आदमगढ़ शैलाश्रय। एपेक का पूरा नाम? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक। इसका स्थापना हुआ था 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर। इसका हेडक्वार्टर रखिएगा। एपेक का पूरा नाम APEC। स्थापना कब हुआ सर? 1989। यहाँ रखिएगा, 1989 में इसका स्थापना हुआ। हेडक्वार्टर इसका आपका कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर। कहाँ है? ओपेक अलग है। ओपेक अलग है। ठीक है, और ये अलग है। एपेक समझिएगा, एपेक का पूरा नाम हो गया, इसको लिख लिए। समझिए एपेक। एपेक क्या है? एपेक का स्थापना पूछता है जी 1989। एक आता है सार्क। क्या था? सार्क। सार्क का स्थापना कब हुआ? 8 दिसंबर 1950। एक आता है एपेक। क्या है? एपेक अलग है, ओपेक अलग है। क्या है एपेक का पूरा नाम? साउथ एशियन। एपेक का पूरा नाम? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, अब लिखा हुआ। इसका स्थापना 1989। स्थापना इसका 1989। लिख लीजिएगा ये 1989 इसका स्थापना हुआ। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ये प्रशांत महासागर का 21 देश का समूह है। कई देश का? जबकि नाटो पूछेगा ना तो नाटो 30 देश का समूह है। उसका स्थापना 1949।
एपेक का स्थापना कब हुआ? 1989। एक आता ओपेक, क्या आता है? ओपेक। देख लीजिए ओपेक क्या है, ओपेक अलग है और आपका एपेक अलग है, ठीक है। अब देखिएगा आपका ओपेक, ये आपका 13 देश का संगठन है, इसका स्थापना 1907 में। ओपेक लिख जाएगा, ओपेक का पूरा नाम पहले, ओपेक का पूरा नाम क्या होता है? ओपेक का पूरा नाम 31 देश, 31 या लिखा हुआ ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये पेट्रोल का आयात निर्यात करने वाला है, ठीक है। इसका स्थापना 1907, इसका स्थापना। ओपेक अलग है, ओपेक अलग है और एपेक अलग है। एपेक 1989, ओपेक 1907। सार्क, सार्क पूछ रहे हैं 1985, सार्क 1985 हो गया। पूरा नाम पहले देखिए हो गया, नहीं लिखे जी, फास्ट लिखिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कॉर्पोरेट कंट्रीज, कहानी खत्म। आगे बढ़िए। 1960 में सर। हाँ, राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कंदम। पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का। छत्तीसगढ़ कब हुआ? 1 नवंबर 2000। यहाँ पर को अभ्यारण्य बताइए, इंद्रावती अभ्यारण्य, इंद्रावती नदी। सांची का स्तूप किसने बनाया था? स्तूप मिलेगा मठ, मंदिर, स्तूप, सारा बौद्ध धर्म से। चलिए, हजरामत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, लेकिन ख्वाजामुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर। ख्वाजामुद्दीन चिश्ती बोलेगा ना तो आपका अजमेर, और निजामुद्दीन दिल्ली, ये निजामुद्दीन यही बोला था दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी किसने बोला था? निजामुद्दीन औलिया। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन बताएंगे अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? अर्जुन पुरस्कार बोलेगा ना तो आंख बंद कर कर मारिएगा क्या। अर्जुन अवार्ड या अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है 1900। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? द्रोणाचार्य अवार्ड यदि बोलिए 84, 1984। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फाल्के अवार्ड कब से दिया जा रहा है? 1969। जबकि पूछेगा आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल अवार्ड, इसका नाम चेंज कर दिया ना, क्या कर दिया? हाँ, मेजर। ये कब से दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है 1991 से। ये सबसे पहले किसको दिया गया बताइए? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? हो गया कहानी का विश्वनाथ आनंद। और ये दिया गया सबसे पहले देविका रानी, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन है। हाँ हाँ, पहली हीरोइन है। और देविका रानी दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में। जबकि 1991 में सबसे पहला दिया गया, सबसे ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ। बताइए नोबेल अवार्ड कब से दिया जा रहा है? नोबेल अवार्ड दिया जा रहा है 1901 से। कौन बताएंगे कि भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है 1954 में। कई लोग को? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। कौन बताएंगे हमारा एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? रेमन मैग्सेस अवार्ड कब से दिया जा रहा है? किसी का आवाज नहीं निकलता, बोलिए आप ही से पूछ रहे हैं। रेमन मैग्सेस अवार्ड कब दिया जा रहा है? गलत, 58, 1958। हाँ, सबसे पहली बार मिला था विनोबा भावे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा किससे दिया? शाह शुजा को। बेलेजली का सहायक संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय। आत्मीय सभा के संस्थापक, हाँ, ब्रह्म समाज। देखिए पहले समझ लीजिए जी, इसको लिख लिए। ये हल्ला काल कर रहे हैं आप लोग जी। नहीं काम होगा ना, आप ही लोग का यही सब दिक्कत होता है आप लोग में।
जब देखे रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है तो भी अलग कर देते हैं। देविका रानी सर। हाँ, देविका रानी। और आपका ये क्या होगा? देविका रानी। क्वेश्चन पूछ देता ऊपर दिखाई देता है, अब बतेबो करता वो नहीं सर लिखते हैं। आप ये मत समझिए कि हमको सब कुछ आता है, ये सोचे कि हमको सब कुछ आता है, समझिए आपको कुछ नहीं आता है। ये आप मत समझिए। हमेशा बोलते हैं याद चीजों को आप भूल रहे कैसे, क्या दिक्कत है? आप में कमी है। जब तक रिवीजन और सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा दुनिया का कोई एग्जाम से नहीं निकलेगा। कोर्स पूरा हो जाता है जिसका भी बच्चा का, वो सेल्फ स्टडी करता है। सेल्फ स्टडी और सेट प्रैक्टिस दो चीज इंपॉर्टेंट है। अब खूब कोर्स पूरा पढ़ते नहीं सिलेक्शन होगा जब तक सेल्फ स्टडी और क्या सेल्फ प्रैक्टिस। ज्यादा कम से कम एग्जाम नजदीक आए तो कम से कम 2 सीट निकालिए, कम से कम 2 एगो किसी का जिसका एग्जाम दिए हैं अगर फॉर्म है डीपीएससी का बीसी का सेट मारिए। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़िए। देखिए अब यहाँ पर क्या है, कौन सा आत्मीय सभा। देखिए यहाँ पर जितना भी सभा आता है ना, आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ? 1815। किसने किया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। जबकि पूछेगा ना ब्रह्म समाज का स्थापना, ब्रह्म समाज का स्थापना ये किया 1828। किसने किया? जबकि पूछेगा प्रार्थना समाज का स्थापना, प्रार्थना समाज 1867। कौन किया? आत्माराम पांडु। आत्माराम पांडु। एक आते हैं कौन समाज, एक और जिसका जो है 1875 में किसका? आर्य समाज। आर्य समाज का देखिए बताते हैं। आर्य समाज, ब्रह्म समाज। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती 1875। और किसी का है जी? एक और बेलूर मठ, बताइए उसी का बेलूर मठ, वही 75 है। बेलूर मठ का स्थापना भी किए थे स्वामी विवेकानंद। अच्छा, जगह भी नहीं होगा। हाँ, बंगाल में स्वामी विवेकानंद। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, सब मिसलेनियस का क्वेश्चन है। बेलूर मठ क्या है, बेलूर मठ कहाँ है? स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज का स्थापना किए हैं? आर्य समाज। अगला क्वेश्चन देखिए वही है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ? ब्रह्म समाज की स्थापना देखिए जीएसटी बोलेगा ना, जीएसटी गुड सर्विस टैक्स। दुनिया का सबसे पहला देश जीएसटी प्रत्यक्ष कर की अप्रत्यक्ष? ये भी एक क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट नहीं। कौन कर? जीएसटी का पूरा नाम गुड सर्विस, गुड्स सर्विस, गुड्स और गुड में क्या अंतर है? गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब माल, माल समझते हैं, सामग्री। हाँ देखिए, गुड सर्विस टैक्स। इसका नारा था एक देश एक कर। ये लागू होना था 1 अप्रैल 2000, लेकिन लागू होवे नहीं किया। ये लागू हुआ 1 जुलाई 2000। पूछेगा लागू होना था, लागू होना था, लागू हुआ कब? लेकिन जम्मू कश्मीर जुलाई कब लागू हुआ? ये लिया गया है हमारा जो द्वीप मॉडल है ना जीएसटी, ये लिया गया कनाडा से। कहाँ से लिया? कनाडा से। जीएसटी लागू करने वाला देश प्रधानमंत्री तो मोदी है ये थे, लेकिन बताइए राष्ट्रपति इस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल। ऑप्शन देते हैं, देखते हैं कौन बताते हैं। रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी राष्ट्रपति थे, उस समय राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद बाद में आए। जब जीएसटी लाया गया था, देखिए जीएसटी के समय जब आया था ना, जीएसटी के समय जीएसटी का पूछता है नारा क्या था जी? जीएसटी, जीएसटी जब आया
देख रहे हैं कब लागू हुआ? क्या रखिएगा, लागू होना था अप्रैल में, लेकिन 1 जुलाई में हुआ सर। क्या बता रहा? पंखा चला बची वाला बीपीएससी टीचर एग्जाम, इसका 24 अगस्त को एग्जाम है। क्या अगस्त को? एक विद्यार्थी से देखिए, हल्ला हल्ला नहीं कीजिए, एक विद्यार्थी से हम फीस लिए 1000, पर भैया का रेट है 10,000। 10,000 7,000 कोचिंग लिया है, हम मात्र 3,000 में सेट भी और प्लस क्या क्लास भी, सेट भी आप क्लास प्लस सोल्यूशन तीनों दिया। अभी क्या चाहिए इससे कम? आओ अगर बाद में पैरवी करा सर, आओ कम कीजिए अभी आओ अभी सोचिए 10,000 कोचिंग 10,000 7,000 लिया, हम बोले सबसे कम लेंगे जाओ, वही लोग का निर्णय था। अब 1 मिनट टाइम बचा है, अब वो लोग आया कम से कम बोलेंगे 2,000 जमा, क्योंकि उसका लगभग 6-7 पेज का सेट होता है, 120 क्वेश्चन है। बीपीएससी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। गला जो हमारा खराब हुआ है, गला जो हमारा खराब हुआ किसे कारण? 5-5 घंटा बच गया, 3 घंटा 3 बजे शुरू हुआ, 6:30 6:50 7 बजा था रात शाम, 1 घंटा 4 घंटा, संडे का 5 घंटा क्लास रहता है। क्या कीजिएगा? लोग का निकालना, रिजल्ट देना है, 13 लोग है, 14 लोग लगभग, उसमें 10 रिजल्ट देना, हर में देना, पूरा तन मन धन से पूरा लगे हुए हैं, तो ना फिर नाम होगा क्लास का, ड्रीम क्लासेस का। नहीं चलिए आगे बढ़िए। हाँ चलिए, भारी जल का खोज आता है जी। भारी जल का खोज किसने किया? भारी जल का फॉर्मूला आता है D2O, जिसे कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड का खोज किया था यूरे, कौन क्या था? यूरे, 1921 में। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। डीएनए का पूरा नाम? हाँ, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड का खोज किसने किया था? देखिए पूछेगा डीएनए का खोज, तो देखिए सबसे पहली बार देखा था कार्लसबर्ग ने। किसने देखा था? कार्लसबर्ग, लेकिन खोज किया वाटसन एवं क्रिक। किसने किया? वाटसन एवं क्रिक। और डीएनए को प्रयोगशाला में किसने प्रयोग किया था? हरगोविंद खुराना, भारत का। ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर की हड्डी कहाँ होता है? फीमर का कान में कितना हड्डी? एक कान में मेलियस इनकस। चलिए 100 वाट की बिजली, हल्ला 100 वाट की बिजली 1 इकाई। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री। हाँ इसका नंबर आंसर मार दिए। भूपर, अरे बनाइएगा ना आप। भूपर पट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ऑक्सीजन। 40 नंबर में है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में देखिए 8 मिनट सेकेंड 5 सेकेंड। शाम वाला बीच में क्या था? 8 मिनट 18 सेकेंड। 18 मिनट भी रहेगा तो मारिएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड भी रहेगा तो भी मारिएगा, 8 मिनट 16 सेकेंड रहेगा तो भी मारिएगा, 8 मारिएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन। क्रोमेटोग्राफी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। इधर नहीं थे कौन सी? 50 से सर। क्रोमेटोग्राफी क्या नंबर है? अरे क्रोमेटोग्राफी जी, जिसे खुद ही से तुमको पता क्या बना? हाँ क्रोमेटोग्राफी, पहले समझिएगा ना। क्रोमेटोग्राफी देख लीजिए क्या होता है। केमिस्ट्री का चीज है जी सब। अब पूछिएगा जीके का मास्टर से तो पता चलेगा। क्या नहीं है जी? पहले इसका हिंदी पढ़ लीजिए, कोई बोलते क्रोमेटोग्राफी क्या है, पढ़ लीजिए इसका। देखिए क्या बोल रहा है? मिश्रण को, अवयव को अलग अलग करने का प्रोसेस है। जैसे किसे बोलते हैं? प्रकाश खाना बना, ये मतलब पेड़ पौधा खाना बना रहा तो फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या नंबर क्वेश्चन था ये? हाँ, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग अलग की प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी कहलाते हैं। ठीक है। ये देखिए कैमा का, जब आप लोग मस्ती मार रहे थे 9वें का चैप्टर का पढ़ने का। अब अरे ठीक है मस्ती मार रहे हैं। ये क्वेश्चन जो पूछे ना आप, क्या नंबर आप पूछे ना? 10वां नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर। सब क्वेश्चन भगवान पूछे। साइंस में कोई दम है जी? साइंस में कोई दम नहीं रहता। 200/10 होगा, 2 कहाँ होगा। हाँ चलिए अगला बोलिए क्या नंबर था? 50। किस देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? नॉर्वे का राजधानी
अंतर्राष्ट्रीय ये नोबेल पुरस्कार कौन देता है? स्वीडन। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? पुरस्कार मिलता है, वो देता है शांति वाला। शांति वाला। हाँ, हम क्या बोले? हाँ, चलिए, पृथ्वी का बाहरी परत क्या कहलाता है? मिट्टी। स्वतंत्रता की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना 1948। पूछेगा स्वतंत्रता की पहली परियोजना किसने लगाया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू 1948। मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसे नहीं दिया गया? उल्टा पूछा क्वेश्चन, फंसा दिया है। ठीक है, देखिए जहाँ लिखा हुआ ना 1966, वहाँ जहाँ लिखा हुआ ना मरणोपरांत, जहाँ नेहरू, वहाँ लाल वहाँ लिखे 1966, और जहाँ लिखा है के कामराज वहाँ लिखे 1976। हाँ, जहाँ लिखा है डॉक्टर जी के कारमा वहाँ 1958, और एम जी रामचंद्र 1988। तीनों का डेट लिख दीजिए। रामराज को क्या बोले सर? रामराज को 1988, डॉक्टर जी के कारवे को 1958, के कामराज को 1976। लोकसभा के लिए कितना कोरम? हाँ, 1/10। लोकसभा पूछे, राज्यसभा पूछे, विधानसभा पूछे, संसद पूछे, कुल को 1/10 कोरम माने। कोरम समझते हैं? गणपूर्ति के लिए बैठक कितना चाहिए? मान लीजिए हमारे ब्रांच में कई लोग हैं, हमारे ब्रांच में कई लोग, 100 लोग, तो 100 का 1/10 मतलब कितना? 10 लोग आएगा तब ये संसद का बैठक चालू होगा। इससे कितना मीटिंग लोकसभा में कितना टोटल है? इसका 1/10 55 लोग आएगा तभी संसद का बैठक चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, नहीं, एगो बुलाना ही होगा, एगो बुलाना होगा। अरे आदमी को पॉइंट में कीजिएगा, और काटिएगा आधा दे। चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। घाटे का वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, सबको पढ़ाना पड़ेगा जी। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, जापान ने किस पर हमला किया? लेकिन पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला कब किया था? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? देखिए समझिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का जो शुरुआत हुआ था ना, जर्मनी हमला किस पर कर दिया? 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हो गया। यह बदमाशी करता है। हाँ। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला। ये था किसका? तत्कालीन कारण। लेकिन एक कारण और था, अमेरिका वाला जो था, कौन देश? अमेरिका के पर्ल हार्बर पर, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर क्या कर दिया? अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिया। के देखिए, अगर देखिएगा यहाँ पड़ता है क्या? जापान। ये छोड़ आगे बढ़िए। चलिए, अलंग नामक प्रसिद्ध शिव स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? गुजरात में। गुजरात का मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ का पूछेगा पुराना नाम सौराष्ट्र, 1 मई 1960 को स्थापना हुआ। हाईकोर्ट का नाम क्या है? अहमदाबाद। राजधानी गांधीनगर। मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान, और हाँ, कपास उत्पादन में पहला स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन। मांडू की रानी बाज बहादुर है, बाज बहादुर, लेकिन रानी का बाप गुजरात। हम्पी का खंडहर, सांची का स्तूप, एलोरा की गुफा, कोणार्क मंदिर, लिंग उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा और लिंगराज मंदिर उड़ीसा। जगह बोलिए एग्जैक्ट जो पता है। ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर स्थापना 1949, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, राजधानी बेल्जियम में। ठीक है। चलिए, सबसे पुराना वाद्य यंत्र, विश्व का सबसे विशालतम जीवित प्राणी ब्लू व्हेल। उत्तर से दक्षिण का छोर, देखिए भारत का पूछेगा ना, उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण का लंबाई बोलेगा ना, तो आपका 3214, 3214। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इधर से इधर 2933, इधर वाला 3200।
याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा परतदार चट्टान है? तलछट का घनीकरण। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए संघमित्रा। विकास की प्रक्रिया बंदर। IBRD वर्ल्ड बैंक। चलिए अगला, अशोक की कौन पत्नी जो प्रिय पत्नी परिभावित हुई? आरोपक की। पृथ्वी के चारों ओर छाए गए इसको क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्रीमी लेयर। आर्थिक स्तर के फ्रांस की क्रांति। चलिए लिखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आएगा रूस क्रांति। रूसी क्रांति कब हुआ? 1917। चीनी क्रांति कब हुआ? 1911। फ्रांस की क्रांति, हाँ फ्रांस की क्रांति 1789 में आजाद 2 साल हो गया। भारत की क्रांति, भारत की क्रांति 1857। इंग्लैंड की क्रांति गलत, 1688। 1600। एक क्रांति और है जी, किसका? रूस हो गया। हाँ तो इटली का एकीकरण 1890। बोलिए 1815। इटली का एकीकरण। चीन का हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, भारत और इंग्लैंड हो गया। अमेरिका क्रांति कब हुआ? 76 की 73। अमेरिका क्रांति 76 में हुआ। 73 में लगा हुआ था, 3 साल लगा। बोस्टन टी पार्टी। लेटेराइट गरम एवं आंध्र प्रदेश का। बिलीबिल तात्पर्य ऑस्ट्रेलिया के पास उत्तर प्रदेश। संविधान के अंतर्गत देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो प्रिंस ऑफ वेलिस पटना की यात्रा कर रहे थे। असहयोग आंदोलन बंद हुआ 1922 में, शुरुआत हुआ 20 में। प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग 3 × 10⁻8 मीटर। आंतरों के रोगी का निदान के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन? ठोस के कपूर से बांस बनने की प्रक्रिया। पौधे व खाना बनाने के लिए रंग को अलग अलग बनाना है तो क्रोमेटोग्राफी पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी, किसमें पाया जाता है विटामिन सी? विटामिन का खोज फंग। विटामिन ए का रासायनिक नाम विटामिन बी का, विटामिन सी का, डी का और ई का, के का फिनोक्यूनिन। एक हाइड्रोजन फोन नंबर 82 का होगा 4 नंबर। अगर बात बोलिए 83 का मई थे, 84 मई थे, कहाँ तक 86। 16 अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार जो मुख्यमंत्री का नया मुख्यमंत्री बने थे तेजस्वी यादव प्रसाद, उप मुख्यमंत्री ये बने थे 15 अगस्त के झंडा फहराने के 1 दिन बाद। क्या रखिएगा? कितना मंत्रिमंडल? 33 मंत्रिमंडल। जून 2022 के अनुसार पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या 1871 लास्ट हो गया 18 कम हुआ था जी। चलिए आगे बढ़िए इसमें। क्या नंबर? जून, हाँ एक्स के हो गया जी। 90 का बेगूसराय में यूरिया नैनो लिक्विड। अब जो खाद में छिड़ते हैं ना खेत में को जी यूरिया, अब देखिए वो नया लिक्विड आ गया, समझे? यूरिया नैनो लिक्विड बिहार के बेगूसराय में लगाया गया, कंपनी इसका लगाया करता है, ठीक है? यूरिया नैनो लिक्विड, यूरिया नैनो लिक्विड, नैनो लिक्विड समझेगा, लिक्विड यूरिया नैनो लिक्विड। अब नैनो यूरिया लिक्विड देखिए, अब इसमें आपको खाद नहीं देना है। यूरिया मार्केट में क्राइसिस आ गया तो डायरेक्ट इसका उठाइए कौची, हाँ इसको जी बोलते हैं, ये आपका है यूरिया नैनो लिक्विड उठाइए आप सीधे स्प्रे कर। यूरिया का काम करना है राइफो कंपनी का, सब करके बहुत बढ़िया करता है, बहुत बढ़िया। अगर खाद वगैरह नहीं मिल रहा है ना, इसी को खरीदिए, मार्केट में आ गया और आराम से स्प्रे कर दीजिए, कोई सब दिक्कत नहीं। यूरिया में खराब होता है कुछ हो रहा है, सब कुछ एकदम जो यूरिया काम करेगा ना, समझिए उसको क्या है लिक्विड बना दिया है।
देखिए ब्लोको वगैरह मिल जाता है, स्प्रे वगैरह मारना है तो यूरिया दीजिए, अच्छा रंग लाता है, तुरंत हरा करता है। चलिए 20 जून 22 को जस्टिस असनाउद्दीन 91 नंबर, ये 91 नंबर का आंध्र प्रदेश, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कब लागू हुआ? सितंबर 2020 में। बिहार के किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व की मंजूरी दे दी गई है? कहाँ? कैमूर। बिहार का ग्रीन सिटी कैमूर को। प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन जिले से होकर केंद्र सरकार को मंजूरी मिली है? 9 जिलों। 3 अच्छा इसको फिगर दिखा दे, समझ लीजिए क्या नाम है ये, कौन सी नाम है इसका? सिलीगुड़ी है, गोरखपुर सिलीगुड़ी, गोरखपुर ये अल्लाह, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। बिहार दिखाते ना, बिहार कौन बोला जी? बिहार एक्सप्रेस वे बन रहा है, ठीक है। कई जिला? हाँ दिया 9 जिला, ठीक है। हाँ कई किलोमीटर? नहीं 9 मारिए, 10 है मारे। देखिए ना आप, यहाँ पर भी 10 मारे थे। 10 मारे थे। कई किलोमीटर? अरे किलोमीटर बोल रहे तो 16 किलोमीटर। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा जारी किया गया बिहार में मृत्यु दर 27। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नितिन गडकरी ने जो कौन पुल गांधी सेतु का उद्घाटन किया था, इसको किए थे कौन? 7 जून 2022। और ये जो लंबाई कम था ना, लगभग 4.6 किलोमीटर था, इसका लंबाई बढ़ा दिया 5.6 किलोमीटर। कौन सा? गांधी सेतु का नया जो बना है ना, नया गांधी सेतु का पुल, इसको उद्घाटन किसने किया है? नहीं नीतीश कुमार तो करवे किया ना, हाँ, लेकिन नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री है ना, ये नया वाला पुल बना है जो गांधी सेतु वाला, ये बना है महात्मा गांधी सेतु पुल। ये पूरी तरह ये किसका बना था? लोहा के स्टील का। चलिए हो गया। 9वीं राष्ट्रीय सीनियर रग्बी फुटबॉल कहाँ होगा? बिहार में, हो गया। उसके बाद 12 जून 2022 को किस महिला ने बिहार की गांधी सेतु का लंबाई 5.6 किलोमीटर। करेंट अफेयर समझ में नहीं आएगा, मर जगह बिहार बिहार क्लियर है। चलिए गलती नहीं होगा, बिहार क्वेश्चन ठीक है। आज की तरफ सुनाओ।